बीकानेर में बन रही रेलवे अंडरब्रिज के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 24 घंटे बाद भी रतनगढ़ बीकानेर रूट सुचारू नहीं हो पाया है। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि प्रयागराज से चलकर बीकानेर जाने वाली ट्रेन 13.5 घंटे तक रतनगढ़ खड़ी रही तथा रतनगढ़ जंक्शन से प्रयागराज के लिए उक्त ट्रेन रवाना हुई। वहीं बीकानेर रतनगढ़ सदाशहर ट्रेन का संचालन रतनगढ़ सदाशहर के बीच हुआ और उक्त ट्रेन 14 घंटे तक प्रभावित रही। वहीं बीकानेर रेवाड़ी पैसेंजर बीकानेर रतनगढ़ चूरू डेमो ट्रेन का संचालन भी प्रभावित रहा। समाचार लिखे जाने तक आरयूबी का कार्य चल रहा था। आज बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रातःकाल 10 बजे यहाँ से रवाना होगी। बीकानेर ब्लॉकेज होने की वजह से इसको गाड़ी को यहीं रोका गया है और इस तरह से इस हिसाब से इस तरीके से देखते हुए और आगे भी इस तरह से कई गाड़ियाँ यहाँ रतनगढ़ रुकती है, जो कि ये रतनगढ़ स्टेशन बीकानेर से दिल्ली के बीच महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इस महत्वपूर्ण स्टेशन को देखते हुए यहाँ पे वाशिंग लाइन की भी अति आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा आयोजित जन आक्रोश महासभा का आयोजन शुक्रवार की दोपहर धन्वंतरी औषधालय के पास हुआ। दोपहर 1 बजे शुरू हुई जनसभा शाम 5 बजे तक चली, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। दर्जनों वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नेताओं की आपसी खींचतान से विकास के काम पिछले 4 वर्षों से रुके हुए हैं। कांग्रेस नेताओं की मर्यादाएं तार-तार हो गई है। सांसद राहुल कसवा ने केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। विधायक चित्तौड़गढ़ चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। विधायक अविनीश महर्षि ने कहा कि 13 दिनों तक चली क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के प्रति लोगों में उत्साह था। उन्होंने सभा में आए सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। महासभा को भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता, ओम सारस्वत, रामगोपाल सुथार, हरलाल सहारण, राकेश जांगीर, मधुसूदन राजपुरोहित, सीताराम लुगरिया, लंकेश चौधरी, दीपचंद राहड़, प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खीमाराम मेघवाल, महावीर पूनिया, भास्कर शर्मा, अजय सोमासी, बीएल भाटी, हनीफ खत्री, अर्जुन सिंह, बुद्धि प्रकाश सोनी, महेंद्र न्यौल, रवि आर्य, सुशील इंदौरिया, अरुण पचलंगिया ने भी संबोधित किया। सभा के समापन पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभा का संचालन धनराज इंदौरिया ने किया। सदाशहर विधायक अनिल शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को रतनगढ़ आए। पंचायत समिति सभागार में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने विधायक शर्मा का अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्होंने सदाशहर विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों से लंबी मंत्रणा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए क्षेत्र में चल रही बिजली समस्या के समाधान के लिए कहा। शर्मा ने सूचीबद्ध तरीके से विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाते हुए समस्या के समाधान के लिए लंबी चर्चा की, जिस पर अधिकारियों ने जनवरी-फरवरी माह तक बिजली समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर एमडी के टीए एमएल बिंडा, केसी चुरू के कसवा, सीनियर एओ चुरू एमएल मांझू, स्थानीय डिस्कॉम के एएन नरसिलाल मीणा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों की बैठक के बाद शर्मा ने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सदाशहर विधानसभा क्षेत्र के गाँव बीना देसर, बलराम, सिकराली 9 किलोमीटर तक की सड़क के नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत करवाए गए हैं। साथ ही कुटीरा से बाड़ा की ढाणी तक 33 करोड़ से बनने वाली सड़क के निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट ली। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़, हेमंत सारस्वत, रमेश चंद्र इंदौरिया ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, सुरेंद्र हुड्डा, कल्याण सिंह शेखावत, प्रहलाद दान चारण, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, गोपाल सिंह, महावीर सिंह, तुलसीराम, बाबू खा, गुलाराम मेघवाल, विजय भुआल, रतनलाल मेघवाल, पप्पू कड़वासरा, रामनारायण व्यास, फकीरचंद दानोदिया, राजेश पारिक, जितेंद्र सिंह, राजवीर इजपाल ढाका, मयंक तामराय सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए, सदाशहर विधानसभा क्षेत्र की आज जो प्रमुख समस्या जो है बिजली के क्षेत्र में, सदाशहर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 के लगभग कृषि कनेक्शन है। तो लोड की दृष्टि से एक तरफ चूरू जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र और एक तरफ पूरा सदाशहर विधानसभा क्षेत्र, बहुत संख्या की दृष्टि से कनेक्शन जिले में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लोड की दृष्टि से सदाशहर विधानसभा क्षेत्र में लोड ज़्यादा है। और आने वाले मार्च तक 2-3 महीने में 4-4.5 हज़ार कनेक्शन और दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से स्थिति और विकट होने वाली है। इसलिए जब तक नए GSS 132 के या 33 के बनाएं,
तो उनमें समय लगता है, तब तक वैकल्पिक कोई पावर ट्रांसफार्मर या इस तरह की है तो इस सर्वे के लिए सब सारे अधिकारियों को बुलाया और इनको फीडबैक दिया और जल्दी इस समस्या का समाधान किया। देखिए जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, ये जो कम्प्लेक्स बने हैं वो या तो कन्वर्ट नहीं है या इजाज़त नहीं है, कुछ टेक्निकल हो सकता है, बाकी मैं पता करके इस बारे में आपको बता दूँ। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को प्रधान मोहिनी देवी खिचड़ की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में हुई। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने सर्वप्रथम नरेगा का वर्ष 2023-24 का प्लान 235 करोड़ 75 लाख का बढ़कर सुनाया तथा उपस्थित सदस्यों ने ध्वनि मत को पारित किया। जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, संतोष तालनिया व राजकुमार सिहाग, सरपंच भानीराम मेघवाल, हरिप्रसाद दायमा, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापति ने बिजली पानी सहित कई समस्याओं से सदन को अवगत करवाया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन, जलदाय विभाग, ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि मंडी सचिव के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी प्रकट की तथा आगामी बैठकों में 100% उपस्थिति तय करने की मांग की। बैठक में तहसीलदार बजरंगलाल, पंचायत समिति सदस्य हिमानी, विनोद देवी, पिंकी, राकेश पवार, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, संपत लाल, सुमन देवी, निर्मला देवी, विद्या देवी सहित पंचायत समिति के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। आज पंचायत समिति की साधारण सभा में मनरेगा योजना का वार्षिक प्लान वर्ष 2023-24 का अप्रूव करवाना था। उसके बारे में लोगों को प्लान के संबंध में ग्राम पंचायत वाइज और ग्राम वाइज विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें प्लान में जो भी काम शेष रहे उसे शामिल करने के बारे में निर्देशित किया गया। उसके बाद में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि विभाग से संबंधित कई सदस्यों ने प्रस्ताव उठाए। विशेष करके बिजली के संबंध में ग्रामवासियों की काफ़ी शिकायतें आई, उनका मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम चौराहा व्यापारिक संघर्ष समिति के तत्वाधान में व्यापारियों ने समिति अध्यक्ष अजय चौधरी व कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार बजरंगलाल को शुक्रवार को ज्ञापन दिया। 4 नंबर पुलिया से व्यापारी जुलूस के रूप में रवाना हुए तथा उपखंड कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में व्यापारियों ने उल्लेख किया है कि संगम चौराहे पर स्थापित दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। व्यापारियों के तोड़े गए बिजली व पेयजल कनेक्शन तुरंत प्रभाव से जोड़े जाए। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी नियुक्त किया जाए। यदि प्रशासन ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो संघर्ष समिति आगामी दिनों में भूख हड़ताल व चक्का जाम जैसे निर्णय लेने पर मजबूर होगी। युवा नेता रामवीर सिंह रायका ने कहा कि प्रशासन ने भूमाफियों की आड़ में व्यापारियों पर एक तरफा कार्रवाई की है जो निंदनीय है। उपखंड कार्यालय के बाद व्यापारियों ने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। 1 घंटे तक चले घेराव कार्यक्रम में डिस्कॉम के सहायक अभियंता ग्रामीण पंकज सिंह ने हटाए गए बिजली कनेक्शन अविलंब करने का आश्वासन दिया और उसके बाद व्यापारियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। इस मौके पर शीशपाल झाझरिया, सुभाष स्वामी, रामकिशन माटोलिया, विष्णु स्वामी, महेश जोशी, हीरालाल प्रजापत, राजेंद्र मंगलहारा, पारू काचवाल, छगनलाल मंगलहारा, प्रदीप शर्मा, गोविंद प्रजापत, देवीदत्त प्रजापत, श्यामलाल प्रजापत, ओम प्रकाश मिस्त्री, नौरंगराम नोखवाल, अली खान, रामरतन झाझरिया, कमल जाट, अरविंद मिस्त्री, रामकरण खिचड़ सहित दर्जनों व्यापारी उपस्थित थे। रतनगढ़ संगम चौराहे के जो व्यापारी थे पिछले 50 वर्षों से काबिज थे। प्रशासन द्वारा सर्विस रोड का निर्माण किया गया। व्यापारियों को 75 फुट का नोटिस दिया गया। व्यापारियों ने स्वतः ही 75 फुट जमीन खाली करके अपने निर्माण जो पीछे थे बैठे हुए थे पूर्व निर्माण में उसमें बैठे थे। प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ अचानक तोड़फोड़ की गई। व्यापारियों के साथ भयंकर नुकसान हुआ है और वर्तमान में भी प्रशासन ने व्यापारियों का पीछा नहीं छोड़ा है। बिजली विभाग व्यापारियों को इस हिसाब से परेशान कर रहे हैं कि जैसे व्यापारी नहीं होकर ये कोई उग्रवादी हो गए। इनकी हालत ये कर रखी है, इसलिए प्रशासन को चेताने आए कि कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो व्यापारी धरने पे बैठे हैं उनको यदि कल कुछ हो गया तो उसका पूरा जवाबदार प्रशासन होगा और यदि जरूरत पड़ी तो हम चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे फिर व्यापारियों के साथ हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। व्यापारियों की हालत ये हो गई कि व्यापारी 4 दिनों से व्यापारियों के घर में चूल्हे नहीं चले, घरों के अंदर उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। उनको यदि कुछ हो गया तो पूर्णतः जवाबदारी प्रशासन होगी। हमारी ये प्रशासन से मांगे हैं कि जो व्यापारी बैठे हैं उनको परेशान नहीं करे। बिजली विभाग और डिपार्टमेंट के कहने से जो कनेक्शन विद्युत के और पानी के काटे गए उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करे। यदि इन मांगों पे गौर नहीं किया गया तो हमें चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम करेंगे। द यंग्स वेलफेयर सोसाइटी एवं जिला कांग्रेस संघ के तत्वाधान में रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में चल रही 36वीं स्टेट मोहनलाल जालान क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन शनिवार को होगा। चुरू एकेडमी एवं यंग स्टार रतनगढ़ की टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि शुक्रवार को पहला सेमीफाइनल मैच राजगढ़ एकेडमी व चुरू एकेडमी के बीच खेला गया। राजगढ़ एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चुरू एकेडमी की टीम ने निर्धारित 12 ओवर के मैच में 101 रन बनाए। जवाब में राजगढ़ एकेडमी की टीम 70 रन ही बना सकी। चुरू एकेडमी ने 31 रनों से यह मैच जीत लिया।
चुरू के मुकेश जहांगीर को 40 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा सेमीफाइनल मैच विक्टोरिया क्लब व यंग स्टार रतनगढ़ के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग स्टार की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में माजिद की अर्धशतकीय पारी की मदद से 154 रन बनाए। जवाब में विक्टोरिया की टीम 98 रनों पर ही ढेर हो गई। यंग स्टार ने 56 रनों से मैच जीत लिया। यंग स्टार के माजिद को अर्धशतक बनाने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच देखने के लिए उपस्थित हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा का सोसाइटी परिवार द्वारा स्वागत किया गया। प्रतियोगिता का शनिवार को समापन होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, थानाधिकारी सुभाष बिजारनिया, जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त जगदीश शर्मा, योगेश तिवारी, चालान ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश थापड़िया रहेंगे। स्थानीय पोदार गेस्ट हाउस के प्रांगण में शुक्रवार की शाम श्रद्धालु एकत्रित हुए तथा संत रत्तीनाथ महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रत्तीनाथ जी महाराज के भजनों की गाय कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी तथा वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गिरधारी लाल खिचड़, भागीरथ सिंह राठौड़, अरविंद इंदौरिया, पूनमचंद वैद, मनोज हरिद्वाल, मदन लाल सैनी, प्रकाश पारिक, रामकिशन माटोलिया, हनुमान बारवाल, रामधन महर्षि, गंगाधर थालोड़, मालीराम सरस्वत, हरिप्रसाद दायमा, पूनमचंद वैद, पंडित गिरधारी लाल दायमा, दीनदयाल पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। सामाजिक कार्यकर्ता ने अपना जन्मदिन जिला अस्पताल में शुक्रवार रक्तदान कर मनाया। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता गौरव जोशी का आज जन्मदिन है तथा जरूरतमंद की सहायता के लिए उन्होंने अपने जन्मदिन पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया है। इस अवसर पर भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, मदन लाल सैनी, हिमांशु मंगलहारा, यशपाल माटोलिया, हेमंत मंगलहारा, संतोष कुमार जोशी, नर्सिंग अध्यक्ष बाबूलाल बाकोलिया, लैब टेक्नीशियन कमल पड़िहार सहित कई लोग उपस्थित थे। रामचंद्र पार्क में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक का आयोजन तहसील अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुआ। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सभा के जिला अध्यक्ष इंदिरा सिंह ने कहा कि किसानों को क्रॉप कटिंग पर आधारित मुआवजा मिली। बिजली की समस्या किसानों को बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। एक तरफ तो मावट का अभाव, दूसरी ओर रात के समय डिस्कॉम द्वारा की जा रही बिजली से किसान वर्ग काफी परेशान है। उपाध्यक्ष नौरंग सारण ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय व प्रांतीय सम्मेलन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व सदस्यता अभियान को तेज करने पर बल दिया गया। ब्लॉक सचिव बिरजूराम खिचड़ ने कहा कि किसानों की सारी फसल बर्बादी के कगार पर है। अब किसान चुप नहीं बैठेगा। 17 जनवरी को तहसील मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर विनोद सिंह सीताराम, बहादुर सिंह राठौड़, पुसाराम सीताराम कालेट, चंपालाल प्रजापत, दुलाराम, हंसराज गुदारा, भोमराज भामू, नंदराम, श्रवण कुमार, संजय कुमार, आदुराम बगड़िया, श्यामलाल, सांवरमल जाखड़, अरविंद ढाका, किशनलाल जहांगीर, प्रमोद कुमार, शेराराम, तुलाराम, मुरारी लाल, इंद्रराम, लक्ष्मण राम नैन, रामेश्वर लाल, चिमनाराम सहित कई किसान उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने शुक्रवार को जन सुनवाई की। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि समस्याओं से लोगों ने गुदारा को अवगत करवाया। सीसर से चारणवासी रास्ते पर बनी मेघवालों की ढाणी को जल जीवन मिशन से जोड़ने की मांग की, जिस पर गुदारा ने अधिकारियों से वार्ता करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्य समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर तुरंत समस्या समाधान करने के लिए कहा। गोदारा ने कहा कि प्रशासन द्वारा संगम चौराहे पर की गई एक तरफा कार्रवाई से व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एवं पुनर्वास व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर बात की जाएगी। पीड़ित लोगों को कैसे न्याय मिले उसके लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जाकिर हुसैन, हीरालाल नैन, केशर देव पूनिया, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, ब्रिजेश गहलोत, गिरधारी लाल खटीक, कयूम गौरी, रघुनाथ सामोता, हरलाल डुडी, मांगीलाल खिच्चर, विनोद स्वामी, इम्तियाज खान, बिलाल खान, मुबारक कुरैशी, मुस्लिम कुरैशी, माणकचंद धीतरवाल, सुभाष धीतरवाल, शंकरलाल धीतरवाल, चेतनराम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जेल कार्मिकों द्वारा वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया तथा कार्य किया। कार्मिकों ने बताया कि 9 जुलाई 2017 महानिदेशक कारागार जयपुर के साथ हुए लिखित समझौते को लागू नहीं करने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने महानिदेशक कारागार विभाग जयपुर को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। कार्मिकों ने बताया कि उचित मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिनों के पश्चात अनिश्चितकालीन समय के लिए मेज का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर जेल कार्मिक मुख्य प्रहरी नत्थू सिंह, राकेश कुमार चौधरी, राहुल गुज्जर, मुकेश, नरेंद्र, राकेश मीणा, रमा देवी उपस्थित थी। पड़िहारा कस्बे के खुदरा विक्रेता संघ की बैठक शुक्रवार को अग्रसेन भवन में हुई। संघ के अध्यक्ष एडवोकेट बिशन लाल रुलानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से रुलानिया को पुनः अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इससे पूर्व रुलानिया 3 बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा चौथी बार शुक्रवार को पुनः सर्वसम्मति अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। रुलानिया ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष भंवरलाल सिरस्वा, सचिव हेमराज मुरारका, कोषाध्यक्ष दौलतराम सीमार सहित 11 लोगों को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया है। इस अवसर पर राजकुमार नाई, ताराचंद पारिक, लूणाराम खिलेरी, पवन नाई, बाबूलाल पुरोहित, धनराज चौधरी, पवन रेणमा सहित काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे।
प्रतिबंधित हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करने की फिराक में बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने लाखों रुपए का सामान जब्त किया है। मामले के अनुसार वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने रतनगढ़ पुलिस को सूचना दी कि रतनगढ़ निवासी 2 युवक हाथी की दांत से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करने की फिराक में है, जो प्रतिबंधित वस्तु है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस सक्रिय हुई तथा रतनगढ़ के संगम चौराहा से दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से लाखों रुपए का हाथी दांत से निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बरामद की है। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि भारत में इन वस्तुओं की कीमत करीब 20 लाख रुपए है, जबकि विदेशों में इनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस ने वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार शुभम सोनी व हिमांशु स्वामी से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। ये इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली से उपस्थित आए थे, उन्होंने इतला दी थी कि यहाँ संगम चौराहे के पास रतनगढ़ के 2 लड़के शुभम सोनी और हिमांशु स्वामी, ये कोई मोटरसाइकिल पे प्रतिबंधित वन्य जीव हाथी दांत से बनी वस्तुएं बेचने की फिराक में हैं, जिन पर इनको हमरा लेकर वहाँ गए तो शुभम स्वामी और हिमांशु सोनी को वन्य जीव प्रतिबंधित आर्टिकल्स के साथ गिरफ्तार किया।